डिबेट चल रही है। धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर अलग अलग बयान भी सामने आ रहे हैं। इन सब के बीच रामचरितमानस पर बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश से एक बयान सामने आया है और बयान दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, जो कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। मेरे साथ एक साथ स्वामी प्रसाद मौर्य साहब हैं, उनसे मैं बात करती हूँ कि आखिर क्या कहना है उनका रामचरितमानस को लेकर। देखिए, कोई भी धर्म हो हम उसका सम्मान करते हैं, क्योंकि धर्म का मंतव्य है मानव कल्याण, मानव सम्मान, मानवता विकास। लेकिन यदि धर्म के नाम पर किसी जाति वर्ग विशेष को अपमानजनक टिप्पणी से नवाजा जाता है तो स्वाभाविक रूप से वो आपत्तिजनक है। और तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा है उसमें कुछ अंश ऐसे हैं जो जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए, वर्ण विशेष को नाम इंगित करते हुए अपमानजनक टिप्पणियां की हैं। जो अपमानजनक टिप्पणियां हैं उस पर हमें ऐतराज है। और उसी क्रम में तुलसीदास की लिखी चौपाइयों का एक अंश है, जे बड़ाधम तेज कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा, यानी अधम जातियां। और जिन जातियों का जिक्र किया, तेली, कुम्हार, सुपच, किरात, कोल, कलवार, ये सभी हिंदू धर्म की। तो अगर वो हिंदू धर्म ग्रंथ है तो अपने ही अनुयायियों को गाली या आप से नवाजने का क्या औचित्य है? यानी उन्हें नीच कहने की आवश्यकता क्यों है? धर्म तो सबके लिए बराबर होता है, धर्म तो सबके लिए समान होता है। और साथ ही साथ उसी तुलसीदास जी की चौपाई का एक अंश ये भी है कि ढोल गंवार सूद पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, यानी उसी कैटेगरी में ढोल भी है, गंवार भी है, पशु भी है, शूद्र भी है और नारियां भी हैं। तो इसमें शूद्र एक वर्ण पूरा है जो हिंदू वर्ण व्यवस्था में चौथा वर्ण है, शूद्र, जिसमें सभी आदिवासी, दलित और पिछड़े आते हैं। उस पूरे समूचे यानी पूरी आबादी की 85% वर्ग को कहते हैं दंड के अधिकारी हैं। और समग्र नारी, एक और हम कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूजनते रमनते तत्र देवता, दूसरी ओर उसी शूद्र के साथ नारी भी शामिल है। नारी की कोई वर्ग विशेष, जाति विशेष उसमें चिन्हित नहीं किया गया, यानी समग्र समाज की नारियां। नारियों ने कौन सा ऐसा पाप किया? एक और हम सम्मान दिलाने की बात करते हैं, एक उनको दंडित किए जाने का प्रावधान करते हैं, और कुछ धर्माचार्य इसको सफाई देते हैं कि उनको शिक्षा देने की बात करते हैं। लेकिन शायद उनको ये नहीं मालूम कि तुलसीदास जी ने जब रामायण लिखी तो उस समय शूद्रों को और स्त्रियों को शिक्षा देने का अधिकार नहीं, लेने का अधिकार नहीं था। नारी शूद्रो न धियताम, उसमें इनको पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित किया गया था। स्त्रियों को पढ़ने लिखने का अधिकार अंग्रेजी हुकूमत में मिला। शूद्र में आने वाली जातियां, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, पिछड़े वर्ग के लोगों को भी पढ़ने लिखने का अधिकार अंग्रेजी हुकूमत में मिला। उस समय तो शिक्षा देने की इनके लिए वर्जित था, तो इनको शिक्षा देने की बात करने वाले की सफाई दे करके जो इसको चादर डालना चाहते हैं, ये उनकी सोच की बलिहारी है। All right, that's Swami Prasad Maurya, who has done party hopping, has been both with the BJP and BSP, now with the Samajwadi Party. Takes a clear line in which he is seeking to politicize Ramcharitmanas. We have seen of late comments being made on the holy text of Hinduism by leaders belonging to what used to be or what is the socialist space, from the JDU in Bihar and the RJD in Bihar to Samajwadi Party.
essentially coming in from the OBC camp, they are questioning some caste-oriented commentary in the Ramcharitmanas. Swami Prasad Maurya, they're really taking it to the next level, getting provocative. It's perhaps not going to go unresponded with the reactions coming in. In fact, let's get onto it with some reactions. Vinod Bansal of the Vishwa Hindu Parishad joins us over the phone. Mr. Bansal, आपने सुना अभी स्वामी प्रसाद मौर्य को कह रहे हैं कि जरूरत पड़े तो रामचरितमानस के कुछ हिस्से को बदल देना चाहिए, धर्म के जो टेक्स्ट है उसको बदल देना चाहिए। ब्रेन की उस सिस्टम को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज कर देना चाहिए जिसके अंदर हिंदू द्रोह पनप रहा है। और ये जिनका नाम स्वामी प्रसाद मौर्य है, इनके पिताजी माताजी ने जब नाम रखा था तो शायद ये सोच के रखा होगा कि ये कोई अच्छा व्यक्ति बनेगा, लेकिन दुर्भाग्य से इनके कुकर्म और इनके जो मनोवृत्ति है वो हिंदू द्रोही बन गई। इसके कारण इनकी मानसिकता उधर चली गई। मैं कहूंगा इनको कि बजाय रामचरितमानस के टैक्स में कमी देखने की, इनको किसी पूज्य संत के रामायणी किसी ब्रह्मचारी के या किसी आश्रम में जाकर के रामचरितमानस को ठीक से समझना चाहिए कि आखिरकार वो कौन सी पंक्तियां हैं जिनके बारे में ये दुष्प्रचार फैला रहे हैं। इनको पता लगना चाहिए कि जब ये टेक्स्ट पूरी दुनिया के अंदर हिंसा फैलाने के लिए फेमस है और जिसके कारण ये हो रहा है कि भाई वो आतंक और हिंसा और जिहाद के नाम पर जो खून खराब हो रहा है, उसके लिए इनके दिमाग में से एक शब्द नहीं निकलता। और रामचरितमानस के कुछ बिना समझे इस तरह की बकवास करने की इनकी आदत सी बन गई है। आजकल चारों तरफ हमारे हिंदू देवी देवताओं, हिंदू मानविंदुओं और हिंदू धर्म ग्रंथों के ऊपर कीचड़ उछालने की एक नई फैशन सी बन चली है। ये लोग चाहते हैं कि हिंदू समाज के अंदर भी कोई सरतन से जुदा की जंग खड़ी हो, लेकिन ये आश्वस्त है क्योंकि हिंदू समाज ऐसा नहीं है, ना हम ऐसा किया ना हम करेंगे। लेकिन ऐसे सब लोगों को अपनी मानसिकता का जवाब जनता दे ही रही है और उसी से उसका समाधान निकलेगा। मुझे तो लगता है कि इनको अब अगर इन्होंने अपने माता पिता के चरणों में जाकर के पढ़ा होता, समझा होता और रामचरितमानस की उन पंक्तियों को जरा समझेंगे थोड़ा ब्रेन खोल करके, तो इनके ब्रेन के भेजे में जरा ठीक से समझ में आ जाएगा कि आखिरकार है क्या ये। लोग बिना सोचे समझे इस तरह की अनर्गल टिप्पणियां करते हैं। जी बताइए। इससे पहले हमने देखा किस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के एक नेता थे बिहार में, चंद्रशेखर, उन्होंने कुछ इस तरह की टिप्पणी करी थी रामचरितमानस पे, और अब हम देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के ये नेता स्वामी प्रसाद मौर्य। तो ये जो पार्टी हैं दोनों, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, अपने आप को समाजवादी कहते हैं, सोशलिस्ट कहते हैं, और जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनका नेतृत्व करते हैं। तो क्या ये कोशिश की जा रही है कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको किसी तरीके से अपनी तरफ रिझाया जाए, या बैकवर्ड क्लासेस हिंदुत्व के मुद्दे पे जो जुड़ रही थी बाकी सारे समुदाय से, उनको वहां से निकाला जाए? तो इसके पीछे कोई राजनीति हो सकती है? देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये दोनों पार्टियां आपस में एक दूसरे की समधी हैं, इन दोनों का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। एक ही पार्टी से दूसरी पार्टी जन्मी है, एक ही पार्टी के दूसरे पार्टी में रिश्तेदार खड़े हैं। दूसरी बात ये कि ये जो जहाँ तक बैकवर्ड क्लास की बात कर रहे हैं, बैकवर्ड के ठेकेदार बने बैठे हैं। ये बैकवर्ड की एक चिंता नहीं है, इन्होंने अपने करोड़ों की संपत्तियां अर्जित कर ली। लालू ने अपना चारे के घोटाला करके पैसा इकट्ठा किया, अभी जेल की सलाखों में है। इसी तरह से ये जो मुलायम जी भी और राम भक्तों को गोलियां चला के और अंत सुधार गए। मैं कहता हूं कि देखिए, इस शब्दों का प्रयोग मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस तरह कुकर्म और जिस तरह की अधर्म ये लोग फैला रहे हैं, इससे इनकी पार्टियां अपने आप में ही रामद्रोह के कारण गर्त में चली गई हैं। आप देखिए, अब इनका अंत समय है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैं कहूंगा भगवान इनको सद्बुद्धि दे, और नहीं तो इनको जो है वो कहीं समुद्र में डुबो दे। पार्टियां जो ना ऐसी, ये पार्टियां जो अब भारत में जीने लायक नहीं बची, और ये इनका अंत समय निश्चित तय है। समाजवादी पार्टी का सफाया तो उत्तर प्रदेश के अंदर से हो चुका, अब आरजेडी का सफाया वहां से और जो छोटा बहुत बचा था वो अब हो जाएगा। जिस तरह की चीजें जो है ना ये हिंदू द्रोह कर रहे हैं, और ये आपने देखा होगा कि रामद्रोह की सजा अच्छे को मिल चुकी। जिन्होंने कहा था कि राम सेतु किसने, कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज से राम जी पढ़े थे जिन्होंने राम सेतु बनाया था,
वो काले चश्मे वाला ऊपर सुधार गया, उनका पूरा परिवार का पॉलिटिकल सिस्टम खत्म हो गया। जिस परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के हलफनामा दिया था कि राम तो हुए ही नहीं, तो राम सेतु कहाँ से आया, वो उस परिवार की पूरी पॉलिटिकल सिस्टम जो है ना खत्म हो चुका। और जिस परिवार ने राम रथ रोका था, वो परिवार का पॉलिटिकल सिस्टम पूरा डगमगाया हुआ है। तो अब देखिए कि बीच बीच में जनता कभी कभी भूलवश इन लोगों को वोट दे देती थी, तो इसका अर्थ ये समझते हैं कि ये तो हम तो रामचरितमानस से, धर्म ग्रंथों से, हिंदू जो आस्था के केंद्र उनसे भी सबसे ऊपर हो गए। इनको समझना चाहिए कि इनकी गंदी जबान से ये जब अगर ऐसी बातें अगर किसी और इस्लाम और ईसाइयत के बारे में बोल दिया होता तो इनकी जबान काट करके अंदर कर दी, बाहर कर दी जाती। लेकिन ये चाहते हैं कि भाई हिंदू समाज है, इससे अच्छी पब्लिसिटी मिलेगी, इस पब्लिसिटी के चक्कर में ये लोग रहते हैं। अब ज्यादा दिन नहीं बचेंगे इनके लग गए हैं बेसिकली। हमारी सहिष्णुता की परीक्षा ले रहे हैं ये, लेकिन हिंदू समाज बड़ा विशाल है। ऐसे सब मनहूस लोगों की मनहूस वाक्यों से उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। रामचरितमानस जैसे ग्रंथ ने जिसने पूरी दुनिया के अंदर आदर्श फैलाया, आदर्श दिखाया, आदर्श सिखाया, जीवन के हर क्षेत्र में कैसे लड़ना, कैसे संघर्ष करना और कैसे उससे विजयी होना, ये रामचरितमानस की खूबियां हैं। अगर इनको एक शब्द समझ में नहीं आता, ये दलितों को मसीहा बनकर दलितों को या जो गरीब लोग हैं उनको भड़काते हैं भोले वाले लोगों को, और वो हिंदू समाज के अभिन्न अंग है। आप देखिए महर्षि वाल्मीकि कौन थे? आखिरकार उन्होंने तो रामायण की रचना करी, लेकिन ये लोग अपने आप को मसीहा समझते हैं। जब दलितों की लड़कियां उनको उठाकर के जिहादी ले जाते हैं, लव जिहाद के शिकार बनाते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग बना देते हैं, उसको 35 टुकड़े करके जंगलों में फेंक देते हैं, तब इनकी जबान नहीं निकलती, तब एक शब्द नहीं बोलते ये लोग। और जब वोट बैंक की बात आती है तो धर्मग्रंथ तो बिल्कुल बंसल साहब जी एक थोड़ा सा राजनीतिक रिएक्शन भी, प्रतिक्रिया भी ले लें। वी आर जॉइंड बाय चारू प्रज्ञा ऑफ द बीजेपी, स्पोक्सपर्सन ऑफ द पार्टी. Charu, you can perhaps see some or understand or try to understand some politics in this. We have seen similar comments coming in from parties like the RJD and the Samajwadi Party, both essentially practicing or professing to practice backward class politics and looking the holy text, at the holy text with this prism of forward class versus backward classes. You think this is a political attempt at driving a wedge between the larger Hindu community